हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। अच्छा तो भाई, लास्ट क्लास में ना मैंने ना एरे को कंप्लीट करा दिया था। कंप्लीट तो नहीं, आप ये कह सकते हैं कि हमने बेसिक एरे के कुछ मेथड्स पढ़ लिए थे और एक मैंने लेंथ की प्रॉपर्टी पढ़ा दी थी। ऐसे ही आज की क्लास में ना हम कोशिश करेंगे लूप्स को स्टार्ट करें और एक बेसिक जो लूप का इंट्रो है ना उसको कवर करते हैं। क्लियर है। ये देख लें, मैंने यहाँ पे एक बॉयलर प्लेट भी बना लिया और इस पे ना मैंने जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है ना मैंने वो भी कनेक्ट कर ली है। क्लियर है। अगर मैं यहाँ पे एक अलर्ट ऐड कर दूँ ना तो हम देखते हैं ये प्रॉपर वर्क कर भी रही है या नहीं। रिलोड करा, हेलो वर्ल्ड आ गया भाई लिखा हुआ। डेट मीन्स जो भी मेरी फाइल है जावास्क्रिप्ट की वो index.html की फाइल से कनेक्ट हो गई है। अच्छा, अभी तक ना जस्ट हमने देखें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। हमने फंक्शंस को एक्सप्लोर कर लिया, एरे के मेथड्स को एक्सप्लोर कर लिया, इंक्रीमेंट क्या होता है, डिक्रीमेंट क्या होता है, इन तमाम चीज़ों को कर लिया। फंक्शन क्या होते हैं कि आपकी वेबसाइट में कोई भी ऐसा काम जो कि मल्टीपल बार हो रहा हो तो आप एक फंक्शन के अंदर उसकी लॉजिक लिख के लिख दें और जहाँ जहाँ आपको उस लॉजिक को यूज़ करना हो आपको जिस फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। ऐसे ही है। यानी कि कोई भी ऐसा काम जो वेबसाइट में 10 जगह हो रहा है, रिपीटेडली नहीं, अलग अलग पेजेस पे हो रहा है और आप चाहते हैं कि यार मैं ना बार बार कंप्लीट कोड लिखने से अच्छा मैं एक ही दफ़ा लिखूं और उसी को रीयूज़ करूं, तो आप उसको फंक्शन के ब्लॉक में लिख देते हैं, देन उसको आप यूज़ कर लेते हैं। ऐसे ही है भाई। सेम इसी तरीके से अगर आप कोई भी काम रिपीटेडली बार बार चाहते हैं वो भी एक ही दफ़ा में, फंक्शन में क्या था, जब कोई लॉजिक को एग्जीक्यूट करना होगा तो मैं फंक्शन को कॉल करूँगा। फंक्शन में तो यही रिस्ट्रिक्शन थी ना कि जब अगर आप चाहते हैं कि ये सर्टेन लॉजिक परफॉर्म हो तो आप फंक्शन को कॉल कर देते थे। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जो मैंने लास्ट क्लास में भी दी थी। लेट सपोज मेरे घर पे ना कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है और कंस्ट्रक्शन वालों को ना मैंने कहा है नीचे आप जाएं और मैंने कहा भाई नीचे जितनी भी सीमेंट की बोरियां हैं ना वो तमाम की तमाम सीमेंट की बोरियां ना आप ऊपर ले आएँ और उसको ना छत पे रख दें या तीसरे फ्लोर पे रख दें। क्लियर है भाई। अब जो भी लेबर है उसका काम क्या होगा कि वो एक एक करके नीचे जाएंगे और जो भी सीमेंट की बोरी है ना उसको एक एक करके वो बंदा ऊपर ला के रखता जाएगा। ऐसे ही है। कंडीशन क्या है, एक दफ़ा बोला है। अब ऐसे तो नहीं होगा ना उसने एक बोरी ऊपर ला के रखी फिर वो मुझसे पूछेगा सर अब क्या करूं, तो फिर दोबारा जाओ, या दूसरी दफ़ा करने के बाद पूछे सर अब क्या करूं, मैंने कहा फिर दोबारा जाओ। ऐसा नहीं होगा। मैंने उसको एक दफ़ा बता दिया कि भाई सारी बोरियां ऊपर ला के रखनी है तो वो एक एक करके बार बार यानी कि नीचे से बोरियां ला के ऊपर रखता जाएगा। ऐसे ही सेम इसी तरीके से अगर आपको कोई भी काम जावास्क्रिप्ट में रिपीटेडली बार बार कराना हो तो जिस तरीके से आपने देखा था ना, हम कंडीशंस जब हम पढ़ लेते तो हम ना कुछ इस तरीके से ना इफ के ब्रैकेट्स का यूज करते थे। याद है? याद है तमाम बच्चों को? सेम इसी तरीके से कोई भी टास्क को बार बार करने के लिए ना आज हम एक लूप को पढ़ेंगे। लूप क्या होता है? बेसिकली लूप आप कह लें कि आपका एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड रन करता है जितनी भी दफ़ा आप चाहें। मिसाल के तौर पे जैसे सीमेंट की बोरियां थी ना उसमें कंडीशन क्या थी, जब तक कि ख़त्म ना हो जाए तब तक लेकर आओ आप ऊपर। सेम इसी तरीके से आप जावास्क्रिप्ट को बताओगे कि भाई ये जो मेरी लॉजिक है ना इसको एक ही दफ़ा में 10 दफ़ा चला दो। यानी कि ये मैं एक दफ़ा ऑर्डर दे रहा हूँ, इसको एक दफ़ा चलाना है आपने या एक दफ़ा रन करना है और अब वो बार बार कंटिन्यूसली चलती रहेगी जब तक 10 दफ़ा हेलो वर्ल्ड ना आ जाए। तो ये काम हम लूप से कर लेते हैं। इन basically a loop in JavaScript is used to run a block of code a specific number of times. Clear है? A loop in JavaScript is used to run a block of code a specific number of times.
तो आई थिंक आप तमाम बच्चों को डेफिनेशन भी क्लियर होगी। जिस तरीके से आप इफ़ हमने देखा था ना, जिस तरीके से हम कंडीशंस के लिए आप कह लें सिंटेक्स बनाते थे, सेम वही सिंटेक्स होगा, लेकिन आप इफ़ की जगह ना आप फॉर लिख देंगे। इफ़ की जगह क्या लिख देंगे आप? फॉर। ये क्लियर है तमाम बच्चों को? क्लियर है भाई? इफ़ की ब्रैकेट्स में देखें होता क्या था। इफ़ की ब्रैकेट्स में आप तमाम बच्चों को अगर याद हो ना, हम कुछ इस तरीके से काम करते थे। लाइक हमने यहाँ पे एक नंबर इनिशियलाइज करा एंड देन उस नंबर को ना हम ब्रैकेट्स के अंदर इस तरीके से कंपेयर करते थे। ये याद है? इसमें होता क्या है कि जो भी आपकी कंडीशन के लिए जो भी वेरिएबल होता है ना, उसको आप ब्रैकेट के आउटसाइड डिफाइन कर रहे हैं। लाइक हमारे जो भी वेरिएबल है उसको मैंने इस ब्रैकेट के अंदर नहीं डिफाइन करा है, उसको आउटसाइड डिफाइन किया एंड देन उसको नीचे कंपेयर कर रहा हूँ। क्लियर है? लेकिन लूप के अंदर, और स्पेशली जो आज हम लूप पढ़ रहे हैं ना, फोर लूप, उसके अंदर जो भी आप वेरिएबल डिफाइन करते हैं ना, वो इस ब्रैकेट के अंदर करते हैं। कहाँ पे करते हैं? ये इसका एक बेसिक सिंटेक्स है। वेरिएबल जो डिफाइन करते हैं ब्रैकेट्स के अंदर करते हैं। मैं यहाँ पे डिफाइन भी कर देता हूँ। अच्छा, वेरिएबल का नाम ना आप अगेन कुछ भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे भी आई रखा है। आई कन्वेंशन है, ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। आई फॉर आइटरेशन या इंडेक्स रख दें। मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया। मैंने कहा भाई वेर आई इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी कि एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करो जिसकी वैल्यू क्या होगी? ज़ीरो होगी। ठीक है भाई? अच्छा, जिस तरीके से आप तमाम बच्चों को याद होगा, जिस तरीके से हमने देखा था ना, इफ़ में मल्टीपल कंडीशंस को भी चेक कर लेते थे, या लाइक अभी हम यहाँ पे कर भी रहे हैं कि नंबर ट्रिपल इक्वल्स टू वन, ये भी एक कंडीशन चेक कर रहे हैं ना। तो सेम उसी तरीके से आपको भी ना एक यहाँ पे जो सेकंड पैरामीटर होता है ना, वो आपको एक कंडीशन बताना होती है कि लूप कब तक चलना चाहिए। जैसे उस कंडीशन में क्या था, जब तक सारी सीमेंट की बोरियां नहीं आ जाए तब तक आप बार बार लेकर आते रहना। तो यहाँ पे सेकंड पैरामीटर में आप एक कंडीशन बताएंगे कि लूप किस कंडीशन पे रन होना चाहिए। मैंने कहा भाई जब तक आई की वैल्यू जो हो ना लेस देन 6 हो तब तक लूप चले। एक वेरिएबल मैंने डिफाइन किया वेर आई इक्वल्स टू ज़ीरो, और मैंने यहाँ सेकंड में बता दिया लेस देन 6, यानी कि जब तक आई की जो वैल्यू है लेस देन 6 होगी तब तक लूप चलना चाहिए। क्लियर है भाई? एंड देन थर्ड पैरामीटर जो आपका होता है ना, वो आप या तो इंक्रीमेंट रखते हैं या तो आप डिक्रीमेंट रखते हैं। या आप क्या रखते हैं? इंक्रीमेंट या आप डिक्रीमेंट। सर ये सिंटेक्स क्यों यूज़ करते हैं, ये इसकी क्या नीड पड़ती है? मैं आपको ना यहाँ पे लिख बता भी देता हूँ। देखिए फोर लूप में ना एटलीस्ट आपसे 3 पैरामीटर कहता है। पहला पैरामीटर होता है इनिशियलाइजेशन, कि आप लूप को ना लूप के अंदर किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दो। तो मैंने यहाँ वेर की कीवर्ड से ना एक वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया। क्लियर है? सेकंड होता है कंडीशन। सेकंड क्या होता है भाई? कंडीशन। आप लूप के अंदर कोई पर्टिकुलर कंडीशन लिख दो, जिस तरीके से इफ एल्स में लिखते थे ना, लेस देन, ग्रेटर देन, ट्रिपल इक्वल्स टू, कोई भी आप कहना ऑपरेटर से आप यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं। तीसरी हमारे पास होती है अपडेशन, और आप कह लें या तो इंक्रीमेंट या तो डिक्रीमेंट। क्लियर है भाई? अच्छा, ये जो तीसरी वैल्यू है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपडेशन या इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ये बेसिकली होता है क्या है इस सिंटेक्स का मतलब कि मैंने एक लूप डिफाइन किया है। मैं आपको ना एक दफ़ा इसको रन करके भी दिखाता हूँ, देन हम इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग आप कह लें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा दिया। जैसे भी देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है।
मैंने इसमें कहा क्या है, मैंने कहा एक वेरिएबल बनाओ आई के नाम से जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी 0, आई लेस देन 6, यानी कि जब तक आई की जो वैल्यू है ना 6 से कम होना तब तक चले। और ये जो थर्ड पैरामीटर है ना जिसमें मैंने कहा है आई प्लस प्लस, इसका मतलब होता है जब एक दफ़ा लूप चल जाए तो क्या होना चाहिए। मैंने कहा भाई इस कंडीशन में ना 1 ऐड कर देना, यानी कि अगर आई की वैल्यू 0 है तो अब क्या हो जाएगी 1। देन दोबारा लूप चला, आई की वैल्यू 1 थी, फिर मैंने कहा क्या हो जाए 2। ये अपडेट करना लाजमी है क्योंकि जब तक अपडेट नहीं होगा ना लूप दोबारा नहीं चलेगा। आप ये समझ लें तीसरी कंडीशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे इस तरीके से ना जिस आई पे रख के दिखाता हूँ, एक दफ़ा ब्राउज़र में भी देख लेना, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। रिलोड करा तो आप देखें हेलो वर्ल्ड इनिशियल वैल्यू 0 थी, 0 आ गई, देन 1, देन 2, देन 3, देन 4 एंड देन 5। इससे 5 की 5 वैल्यूज़ को प्रिंट करा दिया। ये समझ आया कि एक वेरिएबल बनाओ जिसकी वैल्यू 0 है और कब तक चलेगा, जब तक वेरिएबल की वैल्यू 6 से कम है। जब एक दफ़ा लूप चल जाए तो आई की जो वैल्यू है ना उसमें 1 ऐड कर देना। अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से भी लिख दूँ ना, जब एक दफ़ा लूप चले तो आई की वैल्यू में ना आई प्लस 2 कर देना, सही है। यानी कि आई इक्वल्स टू, यानी कि मैं आई को अपडेट कर रहा हूँ किससे, जो भी उसकी वैल्यू है उसके अंदर 2 को ऐड कर रहा हूँ। अब ज़रा देखते हैं लूप कितनी दफ़ा चलेगा। अब कितनी दफ़ा चला भाई, 2 दफ़ा। फर्स्ट टाइम लूप चला, मैंने उस वेरिएबल के अंदर 2 ऐड कर दिया, देन सेकंड टाइम चला, देन मैंने 2 ऐड कर दिया, तो 0, 2 एंड देन 4। क्लियर है। कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ नहीं आया हो, आ गया कि यहाँ पे आप एक वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे हैं, यहाँ पे आप कंडीशन चेक कर रहे हैं कि किस कंडीशन तक लूप को चलना है। एंड देन थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब एक दफ़ा लूप चल जाए तो मुझे क्या करना है, क्या अपडेशन करनी है कि लूप दोबारा चले। ये एक दफ़े लूप चलने के बाद लूप को दोबारा चलने के लिए भी तो कुछ बताना होगा ना। मिसाल के तौर पर भी आप देखें, मैं यहाँ पे ना छोटी सी मिस्टेक करता हूँ। मैं यहाँ प्लस प्लस अभी तक ऐड कर रहा था तो मेरा लूप भी प्रॉपर चल रहा था, 0 1 2 3 4 5 ऐसे ही है। अब मैंने यहाँ प्लस प्लस की जगह माइनस माइनस ऐड कर देता हूँ। मैंने कहा वेरिएबल की वैल्यू 0 है, कब तक चलेगा, जब तक वैल्यू 6 से कम हो। यानी कि वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 0 है, और मैंने कहा कब तक चलेगा, जब तक ये लेस देन 6 होगी। क्लियर है, यही है ना कंडीशन। और जब एक दफ़ा लूप चल जाए ना तो मैंने कहा जो भी उसके अंदर से वैल्यू है ना उसमें से एक कम कर दो, डिक्रीमेंट कर दो। यानी कि अगर 0 है तो -1 हो जाएगी, देन -2, देन -3। ये क्लियर है। अब आप देखें मैंने गलती से ना लूप गलत चला दिया। मैंने कहा एक दफ़ा जब लूप चलेगा तो करना क्या है इस वेरिएबल के साथ, मैंने कहा इसमें एक कम कर दो। तो आप तमाम बच्चे मुझे सोच के बताएं कि सर अगर ये माइनस में चल जाएगा तो कभी भी ये कंडीशन तो ट्रू ही नहीं होगी, यानी कि लूप तो हमारा ब्रेक ही नहीं होगा। क्योंकि अगर वैल्यू माइनस में जा रही है तो ये कंडीशन कहीं पे मैच होगी या नहीं होगी, आई लेस देन 6 ये मैच होगी क्योंकि ये एक पॉजिटिव नंबर है और हमारी जो वेरिएबल है वो नेगेटिव में चला गया है। ऐसे ही है। अब देखते हैं क्या होगा। मैं यहाँ पे आया, मैंने रिलोड करा, अब आप देखें इनफाइनाइट लूप चल गया है और ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक भी है। और अगर ये थोड़ी देर और चल गया तो मेरी जो सिस्टम है ना इसकी विंडो भी आप कहने क्रैश कर जाएगी। क्लियर है, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक थी, अब वो कभी ये कंडीशन मैच ही नहीं होगी। मिसाल के तौर पे आपने किसी बंदे को बता दिया कि भाई आपने ना समंदर पे वाइपर लगाना है, तो वो तो सारी ज़िंदगी भी समंदर पे अगर वाइपर लगाता रहेगा ना तो वो कंडीशन कभी भी मैच नहीं होगी। आपने कहा कि भाई मैं आपको ना 1 लाख सैलरी पे रखता हूँ, अच्छा ये हैंग हो गया, मैं इसको क्लोज करके ना दोबारा ऑन करता हूँ। आपने उसको कहा मैं आपको 1 लाख सैलरी पे रखता हूँ, आपने जिस करना क्या होगा, आपने ना
वाइपर लगाना है, तो वो बंदा तो यही करता रहेगा और वो फ्री भी नहीं हो पाएगा। अच्छा फोल्डर कौन सा था, गो लाइव ही कर लेते हैं यार। ये क्लियर है भाई तमाम बच्चों को कि लूप के अंदर ये जो तीसरा पैरामीटर है ना, इसको बहुत अच्छे से बताना लाजमी है कि एक दफ़ा लूप चले तो ये जो इनिशियलाइजेशन में थे काम, इसके साथ क्या करना है तभी दोबारा लूप चलेगा। सही है। तो आप देखिए मिसाल के तौर पे आपको ना इससे काउंटिंग को प्रिंट कराना है, तो हम वो भी करा सकते हैं। मैंने कहा भाई वेर आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू 10। मैंने कहा काउंटिंग को प्रिंट कराना है कहाँ तक कि जो आई की वैल्यू है ना वो लेस देन इक्वल्स टू क्या हो, 10 हो, एंड देन आई प्लस प्लस। एक दफ़ा लूप चल जाए तो उसके अंदर आप आई में आप 1 ऐड कर देना। ठीक है, मैंने कंसोल करा एंड देन ब्राउज़र में रन करके देखते हैं व्हाट हैपन। यार एक सेकेंड, ठीक है भाई। अगर आप देखें 1 से लेके 10 तक मेरे पास काउंटिंग प्रिंट हो गई है। क्लियर है। आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं लाइक दिस। मैंने कहा एक फोर लूप बनाओ, लेकिन अब की दफ़ा जो काउंटिंग स्टार्ट होगी ना वो 10 से होगी। कहाँ से स्टार्ट होगी, 10 से। क्लियर है। काउंटिंग 10 से स्टार्ट होगी और मैंने कहा कहाँ तक आएगी, क्योंकि मुझे ना काउंटिंग को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराना है। भाई नंबर को तब तक प्रिंट कराना है जब तक कि नंबर की जो वैल्यू है ना वो ग्रेटर देन 0, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी होगा ना वो कंसोल में आ जाएगा, 0 नहीं आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई ग्रेटर देन 0। क्लियर है। और जब भी एक दफ़ा लूप चले मैंने कहा उसमें से एक माइनस कर देना, यानी कि अगर वैल्यू 10 है तो सेकंड टाइम क्या हो जाएगी 9, थर्ड टाइम क्या हो जाएगी 8 7, इस तरीके से। क्लियर है। ज़रा इसको भी देख लेते हैं। देखिए पहले असेंडिंग में काउंटिंग प्रिंट हो गई, देन डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये क्लियर है तमाम बच्चों को, कोई ऐसा जिसको समझ नहीं आया हो। आ गया, वंडरफुल। अच्छा ज़्यादातर जो आप लूप का यूज़ करते हैं ना वो आप ज़्यादातर अरे के साथ यूज़ करते हैं। किसके साथ यूज़ करते हैं, अरे के साथ। क्या आप चाहते हैं सर ये एक कंप्लीट लिस्ट है और ये इस कंप्लीट लिस्ट में जो भी डेटा है ना मैं उसको यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ। ज़्यादातर केसेस जो आप ये लूप के साथ जो आप वर्किंग करेंगे ना वो आप अरे की कॉम्बिनेशन में करेंगे। तो हम अरे की कॉम्बिनेशन में काम किस तरीके से कर सकते हैं ज़रा देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया फ्रूट्स के नाम से, सही है, और इसके अंदर ना फ्रूट्स को स्टोर कर लिया। क्लियर है भाई। अच्छा मैं यहाँ पे ना एक लूप लगाता हूँ। मैंने कहा एक लूप चलाएं आप, वेर आई इक्वल्स टू 0। आई कब तक चलेगा, जब तक उसकी वैल्यू क्या होगी भाई लेस देन 4 होगी, क्योंकि अगर मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरे पास 4 आइटम है ना। तो मैंने कहा आई की वैल्यू जब तक लेस देन 4 हो ना तब तक चलेगी, एंड देन आई प्लस प्लस। क्लियर है। और यहाँ पे मैं आया, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था आपको अगर कंप्लीट लिस्ट को प्रिंट कराना हो तो आप कंप्लीट लिस्ट को कंसोल करा देते हैं, लेकिन अगर आपको किसी स्पेसिफिक आइटम को प्रिंट कराना हो
तो आप एरे के बाद ना ब्रैकेट्स के अंदर उसका इंडेक्स नंबर पास कर देते हैं। याद है जिस तरीके से देखें अभी मैंने 0 इंडेक्स नंबर पास करा, तो इसका मतलब है एप्पल प्रिंट हो जाए। 4 टाइम्स एप्पल आ गया। और अगर मैं यहाँ पे 1 पास कर दूँ तो मैंगो आ जाएगा। क्लियर है? तो सर मुझे यहाँ हार्ड कोड नहीं पास करना, मैं चाहता हूँ यहाँ पे ना मैं डायनेमिक पास कर दूँ और ये सारे के सारे जितने भी फ्रूट्स नेम है ना मेरे पास प्रिंट हो जाए। तो ये हम कैसे कर सकते हैं ज़रा देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक और चीज़ भी कंसोल करा लेता हूँ, आई को। क्लियर है भाई कि आई में हम क्या मिल रहा है। रिलोड करा तो आप देखिए मैंगो 0, मैंगो 1, मैंगो 2, मैंगो 3, मुझे इंडेक्स नंबर मिल रहा है। जो भी करंट आइट्रेशन चल रही है ना उसका नंबर मुझे मिल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे हार्ड कोड 1 लिखने के बजाय यहाँ पे यूँ इंडेक्स नंबर पास कर दूँ तो देखते हैं क्या होता है। रिलोड करा, एप्पल, मैंगो, पीच, वाटरमेलन, चारों फ्रूट्स आ गए मेरे पास। ये क्लियर है? ये समझ आया कैसे हुआ है? तमाम बच्चों को ये चीज़ क्लियर है? अच्छा, अब क्या हो, देखिए अब एक और एग्जांपल है। एक तरीका क्या था कि आपको पता था आपकी लिस्ट में कितना डेटा है और आपने ना उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लूप चला दिया। लेकिन हो सकता है इन फ्यूचर कुछ कोई बंदा इस लिस्ट के अंदर ना डेटा को ऐड कर दे, लाइक पुश कर दे। पुश का मेथड पढ़ा था ना हमने अरे में। अगर उस बंदे ने इसके अंदर पुश कर दिया तो आप क्या करेंगे? मिसाल के तौर पे मैंने ना यहाँ पे ना कुछ इस तरीके से करता हूँ, फ्रूट्स डॉट पुश, और मैंने ना इसमें आप क्या लें बनाना भी ऐड कर दिया। अब इस एरे में आइटम्स कितने हो गए टोटल? 5। ऐसे ही है। लेकिन अभी भी अगर आप लूप देखें ना तो ये 4 पे ही चल रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया ही कितने पे लूप चलना है भाई, 4 पे। ये तरीके ना सही नहीं होता कि आप हार्ड कोड बता दें कि लूप कितनी दफ़ा चलना चाहिए। आपको याद होगा एरे के टाइम पे ना मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी जिसमें हमने क्या देखा था, अगर आपको ये पता करना हो ना आपकी एरे के अंदर आइटम कितने एग्जिस्ट करते हैं, तो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का नाम था लेंथ। याद है? डॉट लेंथ की मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई थी। अगर मैं इसको रिलोड करूँ ना, चेक करें, तो आप देखें मेरे पास कितने आइटम्स आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। तो अगर मैं हार्ड कोड 4 लिखने के बजाय ये डॉट फ्रूट्स डॉट लेंथ लिख दूं एंड देन चेक करें क्या होता है। और यहाँ पे ना एक और भी ऐड कर देते हैं, मैंने कहा एक और आइटम पुश करो, क्या? ड्रैगन फ्रूट। ठीक है भाई, अब ज़रा चेक करते हैं। मैंने यहाँ पे जस्ट फ्रूट्स डॉट लेंथ को लगा दिया, 6 के 6 आइटम्स मेरे पास प्रिंट हो गए, क्योंकि अब ये कंप्लीट एरे पे चल रहा है। मैंने यहाँ पे कंडीशन क्या बताई है, तब तक चलना है जब तक इस एरे की लेंथ क्या नहीं हो जाए भाई, यानी कि जो आई की वैल्यू है वो इससे जब तक छोटी हो तब तक चले। जैसे ही वो एरे की लेंथ के बराबर गई तो उसने लूप को ब्रेक कर दिया। ये क्लियर है? समझ आया तमाम बच्चों को? अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से ना 2 आइटम्स को भी रिमूव कर देता हूँ जो मैंने एक्स्ट्रा ऐड किए थे ना। तो अब देखेंगे 4 दफ़ा चलेगा लूप, क्योंकि अब लूप जो चल रहा है ना वो डायनेमिक है, इस एरे के हिसाब से चल रहा है कि एरे में जितने आइटम्स होंगे उतनी दफ़ा चलेगा। अब वो लाजमी बात नहीं है वो 4 दफ़े ही चले। अगर एक आइटम है तो वो एक दफ़ा एक आइटम पे चलेगा लूप, 2 आइटम्स है तो वो 2 दफ़ा चलेगा, 3 है तो 3 दफ़ा, या अगर 100 भी हैं तो 100 दफ़ा चलेगा। यानी कि अब हमने जो अपने लूप को ना डायनेमिक कर लिया है कि वो डेटा के हिसाब से चलेगा। ये क्लियर है तमाम बच्चों को? ठीक है भाई, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? चलें, होपफुली आप तमाम बच्चों को ना ये तमाम चीज़ें क्लियर होंगी। मैंने एक आप तमाम बच्चों को बेसिक लूप का भी इंट्रोडक्शन दे दिया, एंड आई होप कि अब तमाम बच्चों को समझ भी आ गया होगा कि हम अरे पे किस तरीके से लूप चला सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में लूप किस तरीके से चला सकते हैं, लूप होता क्या है, पहली कंडीशन क्या होती है, दूसरी क्या होती है, तीसरी क्या होती है, और ये तीनों मैंडेटरी हैं, इसके बगैर लूप भी नहीं चलता। क्लियर है?
तो आई होप आप तमाम बच्चों को चीज़ें क्लियर होंगी। आज की क्लास के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, नहीं तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।